हर साल 26 नवंबर को एंटी ओबेसिटी डे मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में बढ़ते मोटापे के विषय में जनजागृति लाना है। बढ़ता मोटापा यह एक वैश्विक समस्या है, जिसकी वजह ज्यादातर बीमारियों की जड़ है। यह लोगों को समझना होगा। वयस्कों में मोटापा बहुत से रोगों का कारण बनता है, लेकिन बच्चों में बढ़ता मोटापा यह बहुत ही चिंताजनक है। बच्चों को मोटापे के कारण क्या क्या शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं? किन अंगों को मोटापे के कारण नुकसान पहुंच सकता है? इन समस्याओं से कैसे बचा जा सकता है? आइए इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करते हैं। नागपुर से सुप्रसिद्ध चिकित्सक बच्चों के ग्रंथि विशेषज्ञ डॉक्टर हरि मंगतानी से विशेष चर्चा में। नमस्कार। पहले तो सभी दर्शकों को एंटी ओबेसिटी डे। जब हम बात करते हैं ओबेसिटी, जिस तरह मेरे इंट्रोडक्शन में आपने बताया कि मैं एक बच्चों का ग्रंथि विशेषज्ञ हूँ, तो आज जिस बारे में हम बात करेंगे वो रहेगा बच्चों में बढ़ते हुए मोटापे की। यानी जिस तरह से हमने देखा, खास करके लॉकडाउन के दौरान बच्चों का जिस तरह तेज़ी से वज़न बढ़ा है, एक्टिविटी ख़त्म हो गई है और घर में बैठ के सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे टीवी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। बहुत सारा समय टीवी के साथ और मोबाइल के साथ बिता रहे हैं। साथ में बहुत सारी चीज़ें जो नहीं खानी चाहिए वो खाने की हमें आदत लग चुकी है। इस वजह से बच्चों का इस दौरान बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ा है। हालांकि ये सिर्फ इस दौरान नहीं हुआ है, इसके पहले भी ओबेसिटी या मोटापा, बच्चों में मोटापा, चाइल्डहुड ओबेसिटी, इसे एक हमने पेंडेमिक ऑलरेडी ऑल ओवर वर्ल्ड घोषित किया जा चुका है, जिससे ये समझ में आया है कि मोटे बच्चों की मात्रा या बच्चे जो मोटे होते जा रहे हैं या वज़न जिनका ज़्यादा होते जा रहा है उनकी मात्रा बढ़ते जा रही है। एंड ये सिर्फ ऑल ओवर वर्ल्ड हो रहा है। इनफैक्ट यहाँ तक के है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में अप टू 25 to 30% बच्चे ये मोटापे की और ओवरवेट की कैटेगरी में आते हैं। और सेम थिंग हम अब, क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर धीरे धीरे अपनाते जा रहे हैं, हमारे बच्चे भी उसी कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। जिस तरह जंक फूड है या जो एक्टिविटी लेवल हम लोग करते हैं वो सब अपनाने की वजह से, जिसे हम मॉडर्नाइजेशन कह रहे हैं, तो मॉडर्नाइजेशन का एक घातक रूप ये पीडियाट्रिक या चाइल्डहुड ओबेसिटी है। और इसके रिलेटेड अवेयरनेस कैंपेन बहुत ज़रूरी है। जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा तब तक के इस पे कोई एक्शन भी नहीं हो पाएगा। तो मेरे ख्याल से ये ओबेसिटी डे का जो सेलिब्रेशन है या ओबेसिटी डे अवेयरनेस डे है, तो ये अवेयरनेस की होना चाहिए। सभी को पता होना चाहिए कि कितना घातक हो सकता है बहुत जल्दी उम्र में ओबेस या मोटापा आना या ओवरवेट होना। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो शरीर में चर्बी की मात्रा का बढ़ना। शरीर में जब चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है तो उसके काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। सिर्फ चर्बी का बढ़ जाने से जो स्थूलपन आता है उसे हम मोटापा कहते हैं। लेकिन ये जो चर्बी बढ़ती है जो हमारे पेट के इर्द गिर्द होती है, इससे काफ़ी सारे दूसरे प्रॉब्लम शुरू हो सकते हैं। डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, या जब डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर लंबे समय तक चलता है तो हमारे हार्ट पे तकलीफ आती है, लिपिड एबनॉर्मलिटीज़ होती है ना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस। और ख़ासकर लड़कियों में पीरियड्स का देर से आना या पीरियड्स बराबर नहीं आना, ये सारी चीज़ें ओबेसिटी या मोटापे, स्थूलता से रिलेटेड होती हैं, उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो हमें इसीलिए हम ये देखना चाहिए कि हमारे बच्चे का वज़न कितना है और एज अप्रोप्रिएट एंड सेक्स अप्रोप्रिएट। कहने का मतलब वो उम्र में वो वज़न और वो सेक्स के बच्चे का, लड़के का एक वज़न होता है एक उम्र में, उसके कट ऑफ हमें पता होने चाहिए, जो आप अपने डॉक्टर से वो पता कर सकते हैं। या फिर इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक की साइट है, वहाँ पे आप जाके BMI चार्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अपने बच्चे का BMI, बॉडी मास इंडेक्स, कैलकुलेट कर सकते हैं। बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करना बहुत आसान है। वज़न किलोग्राम में लेके उसे हाइट सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर आप भाग करते हैं तो आपको एक फिगर आएगा। वो फिगर अगर आप वो चार्ट पे प्लॉट करते हैं, वो ग्राफ पे, तो आपको समझ जाएगा कि आपका बच्चा नॉर्मल है, ओवरवेट है कि ओबेस है। प्रमुख कारणों में हमने कारणों को दो इसमें डिवाइड किया हुआ है। पहला प्रमुख कारण जो मेजर है वो है एक्सोजीनस, जिसे हम एक्सोजीनस ओबेसिटी कहते हैं, यानी वो मोटापा बाहर से आ रहा है।
दूसरा प्रमुख कारण है एंडोजीनस ओबेसिटी, जो कि अंदर से आ रहा है। अब देखा जाए तो 90% ओबेसिटी जो होता है बच्चों में वो है एक्सोजीनस ओबेसिटी, जो कि बाहर से आती है। सिर्फ 10% बच्चों में ही ओबेसिटी अंदर से आती है। तो पहले हम एंडोजीनस ओबेसिटी की बात करेंगे, बाद में हम हमारे मेजर एरिया जो है एक्सोजीनस ओबेसिटी उस पर बात करेंगे। जब हम एंडोजीनस ओबेसिटी की बात करते हैं तो हमारे शरीर की ग्रंथियों में ऐसे द्रव्य निकलते हैं जो मोटापे को बढ़ावा देते हैं, जैसे थायराइड की कम काम करना या एड्रिनल ग्लैंड का ज़्यादा काम करना। ऐसे समय पे एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ही उसे डायग्नोस कर सकता है और ट्रीट कर सकता है। जैसे ही हम उसे ट्रीट करते हैं, ओबेसिटी ये अपने आप बच्चा नॉर्मल वेट में आ जाता है। ये एक प्रमुख कारण है जिसे हम एंडोक्राइन ओबेसिटी भी कहते हैं। दूसरा प्रमुख कारण है सिंड्रोमिक ओबेसिटी। कुछ सिंड्रोम्स ऐसे होते हैं जिसमें ओबेसिटी बहुत कॉमन है। सबसे इंपॉर्टेंट सिंड्रोम है प्रेडर-विलाय सिंड्रोम। आपने शायद सुना होगा या देखा होगा, बट प्रेडर-विलाय सिंड्रोम में बच्चों का वेट काफी ज्यादा हो जाता है और उनकी इनसैटिएबल हंगर, यानी उनकी भूख इतनी ज्यादा रहती है कि आप उन्हें रोक नहीं सकते खाने से, और उस वजह से उनका वजन बढ़ते जाता है। ये सिंड्रोमिक ओबेसिटी 2 से 3% ओबेस बच्चों में पाई जाती है। बचे हुए कुछ कारणों में बहुत रेयर कॉजेज में जेनेटिक ओबेसिटी होती है और इसके ऊपर अभी भी रिसर्च चल रहा है। इसके कुछ एक ट्रीटमेंट ड्रग्स अवेलेबल हैं, कुछ एक कंडीशन की ट्रीटमेंट नहीं हो पाती है। और ऐसे इसमें एक्सट्रीम ओबेसिटी, जैसे इंसान का वजन बढ़ के 100, 150 से 200 किलो तक हो जाना, बचपन से ही उनका वजन ज्यादा रहता है। तो ऐसी ओबेसिटी ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत कम गिने चुने लोगों में पाई जाती है। तो ये हमारा कॉज हो गया एंडोजीनियस ओबेसिटी, जो कि सिर्फ 10% बच्चों में पाई जाती है। अब हम बात करेंगे एक्सोजीनियस ओबेसिटी, जो कि सबसे कॉमन है। ये है बाहर से आने वाली, जो कि 90% बच्चों में हम देखते हैं। अब बाहर से आने वाले कारण कौन से हो सकते हैं? जैसे हम बात करते हैं बैलेंस की, जैसे हमारा बैंक बैलेंस है, हम जितना डिपॉजिट करते हैं और जितना हम उसमें से खर्च करते हैं वो घटा जोड़ करके जो बच जाता है वो बैंक बैलेंस होता है आपका। सिमिलरली हमारे पास होता है एनर्जी बैलेंस। ये हमारा बॉडी इज एन एनर्जी बैलेंस। तो इसमें हम कितना कैलोरी डालते हैं और कितना कैलोरी बर्न करते हैं उसका घटा जोड़ करके जो वजन रहता है वो हमारा एनर्जी बैलेंस है। तो जब ये एनर्जी बैलेंस पॉजिटिव की तरफ जाता है, धीरे धीरे हमारा ये शरीर डिपॉजिट करने लगता है फैट, और जितना ज्यादा कैलोरी बैलेंस या एनर्जी बैलेंस ज्यादा होता है उतनी ज्यादा ओबेसिटी, उतना ज्यादा मोटापा। नाउ एनर्जी बैलेंस बहुत जरूरी है। एनर्जी हमारे शरीर में रहना चाहिए। रोजमर्रा की जिंदगी में अपना काम करने के लिए हमें खाना भी बहुत जरूरी है, लेकिन हम शायद भूल गए हैं समय के साथ कि हमें क्या खाना चाहिए, खाना किस तरह से चाहिए और खाने का कितना महत्व है, ये शायद हम भूल चुके हैं। तो ये हमें याद करना पड़ेगा। और दूसरी चीज जो हमारे लाइफ में अभी आई है वो है एक्टिविटी। हमारी एक्टिविटी पहले, आज से अगर हम देखें 20-25 साल पहले, 40 साल पहले, एक नॉर्मल साधारण इंसान की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। सुबह उठ के तैयार होना, बाहर जाना, कुछ सब्जी लाना है, कुछ काम के लिए लेकर आना है, तो वो चीज़ें लेकर आना। इनफैक्ट हम अपने बचपन की याद करते हैं तो हम बाहर खेला करते थे, दौड़ा करते थे, भागा करते थे। बट आज जब हम देखते हैं बच्चों को, तो काम के लिए आप इन्हें कुछ नहीं कह सकते। आप कुछ लाने के लिए, कुछ छोड़ने के लिए, उसके लिए बच्चे मना कर देते हैं स्ट्रेट। अगर उन्हें चाहिए भी तो उन्हें एक एक्टिवा या एक गाड़ी चाहिए जिनसे वो तुरंत जाके वो काम करके आ जाए। ये एक दूसरा चीज़ है। तीसरा, स्क्रीन, टीवी के सामने एंटरटेनमेंट हमेशा शुरू है, तो बच्चे बाहर निकलना कम हो गया है। और इसके ऊपर जो डबलिंग इफेक्ट आया है वो इफेक्ट आया है लॉकडाउन का। लॉकडाउन में बच्चों की मौज हो गई, घर में बैठ के आप टीवी देखना है और आराम से खाना खाना है। और दूसरी चीज जो हमारे अपब्रिंगिंग में इंडिया में बहुत कॉमनली पाई जाती है कि हम प्यार को खाने से तौल देते हैं। तो जो ये कहना है कि अरे माँ खिलाती नहीं क्या तेरी, ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा बच्चा इतना दुबला है, क्यों खाना नहीं खाता है क्या? सो ये जो चीज है, एक माँ को कहीं ना कहीं खटकती है ये बात कि मेरा बच्चा इतना दुबला पतला क्यों है, जबकि इसका कोई ऑब्जेक्टिविटी कहीं नहीं है। ये सिर्फ सब्जेक्टिव है, क्योंकि पड़ोस के 4 बच्चे मोटे हैं और मेरा बच्चा उनसे पतला है, इसीलिए मेरा बच्चा कम खाता है या नहीं खाता है। ये चीज बहुत तकलीफ देती है कोई भी माँ को। और फिर उस प्रेशर में मदर या माँ अपने बच्चे को
पीछे लग के खिलाती है, दौड़ के भाग के उसके पसंद की चीज, बच्चा कहता है ना मैं नहीं खाऊंगा, फिर भी उसे दौड़ भाग के उसके पीछे उसको खिलाया जाता है खाना। तो ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें समझना है हमारा बच्चा हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी का मतलब ये नहीं होता कि बच्चा मोटा हो गया। एक तो ये भी एक चीज़ हो गई है कि हम मोटे को मोटा नहीं कहते, हम मोटे को कहते हैं हेल्दी हो गया हमारा बच्चा थोड़ा। तो हेल्दी नहीं, जब हम ये कहना सीखेंगे कि हमारा बच्चा थोड़ा अनहेल्दी है, तब हमें रियलाइज़ होगा शायद कि हमारा बच्चा रियल में उसे कोई डॉक्टर की ज़रूरत पड़ सकती है या रियल में उसे लाइफस्टाइल की ज़रूरत पड़ सकती है। ये एक इम्पॉर्टेंट कारण है। तो 2-3 चीज़ें, एक तो चेंज इन लाइफस्टाइल, हमारी एक्टिविटी लेवल कम हो गई है, सब बैठे बैठे, हाथ में रिमोट भी आ गया। पहले तो चैनल चेंज करना, एंटीना बनाने के लिए ऊपर नीचे जाना पड़ता था, आज रिमोट हाथ में आ गया है, हर चीज़, गाड़ियाँ हाथ में आ गई हैं, खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ गई है। जोमेटो से ऑर्डर कर सकते हैं आप कभी भी, या ऐप है जिससे आप सारा खाना घर पे बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। और हमें एक और आदत पड़ गई है टेस्टी खाना खाने की। हम ये भूल चुके हैं, पहले अगर हम सोचते हैं कि हमारे जो अडल्ट या जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो हमें कहते थे कि भूख में सब अच्छा लगता है। ये आजकल पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते, उनको लगता है अच्छा लगता है तो ही खाएगा, भूख और नहीं भूख से कोई उन्हें सरोकार नहीं है। तो ये हमें समझना चाहिए, हम बच्चे के भूख लगने के पहले ही उसे खिला रहे हैं, और इस वजह से ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं, जिसमें और एक्सोजेनस ओबेसिटी अब जाके बहुत खतरनाक इसका कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। हम देख रहे हैं ये जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, बहुत जल्दी हार्ट अटैक आना, बहुत जल्दी डायबिटीज़ का बढ़ना। पहले घर में 1-2 को डायबिटीज़ होता था मोहल्ले में या पड़ोस में, और कहते थे इसे शुगर की बीमारी है। आज तो एक कॉमन चीज़ हो गई है। आप खुद सोचिए कि ये कॉमन क्यों हो गया है। ऊपर वाला खराब क्वालिटी के शरीर बना रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता, हम ही उसको मिसयूज़ कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हमें इस पर गौर देना चाहिए, मुझे लगता है, और तब जाके हम इस ओबेसिटी जो एपिडेमिक है या पेंडेमिक जो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, जब तक कि हम इसे ध्यान से देखेंगे नहीं, जब तक हमें इसके बारे में अवेयरनेस नहीं रहेगी, या जब तक कि हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, तब तक के हम इसका इलाज या तब तक हम इसके ऊपर कुछ एक्शन भी नहीं ले पाएंगे। ज़रूरी अब समय आ चुका है कि हम लोग पीडियाट्रिक ओबेसिटी या ओबेसिटी इन चाइल्डहुड, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। कॉन्सिक्वेंसेस पे ध्यान देना है। अभी सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस जो है, जो सबसे पहले आता है, वो है साइकोलॉजिकल सेटबैक। मतलब बच्चे को पता रहता है कि वो मोटा है और वो दूसरे बच्चों के साथ कोप अप नहीं कर पाता, वो दौड़ नहीं पाता, वो अच्छा नहीं दिखता। एक 8 से 9 साल के बच्चे में एक पॉजिटिव बॉडी इमेज क्रिएट होनी चाहिए, तभी वो कॉन्फिडेंट होगा। लेकिन ओबेसिटी की वजह से, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ दौड़ नहीं पाता, खेल नहीं पाता, उनके साथ उनके जैसे कपड़े नहीं पहन पाता, उसे एक हीन भावना आ जाती है। और दिस इज द फर्स्ट थिंग विच हैपन, जिसे हम ध्यान नहीं देते, और बच्चा इसमें अजीब से चिड़चिड़ापन हो जाता है, बच्चे को गुस्सा करने लगता है, टैंट्रम्स थ्रो करने लगता है, एंड हमें लगता है कि शायद लॉकडाउन की वजह से हो रहा है या शायद, बट आप ये सोचिए कि वो बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं है, वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, और हर बच्चा चाहता है कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट करे। एक 8 साल के बच्चे में ये क्वालिटी आ ही जाती है एज अ रिप्रेजेंटेशन, वो अपने आप को एक इंडिविजुअल समझने लगता है। तो अगर वो ओबेस है और अपने पीयर्स के साथ कोप अप नहीं कर पा रहा है, तो नेचुरली उसे एक निगेटिव बॉडी इमेज क्रिएट होती है, जो कि सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस है, और ये चिड़चिड़ापन या टेंट्रम्स करके सामने दिख सकता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे बच्चा और उम्र जाती है, बच्चा ये और मोटा ओबेस होते जाता है। और सेकेंड थिंग विच कम्स इज, हमारे कमज़ोर जो हड्डियां होती हैं उसके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, या एक कोमल हड्डियां होती हैं उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता है, और बच्चों जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उनके पाँव टेढ़े होने लगते हैं। तो अगर आपके बच्चे मोटापा है तो आप देखेंगे कि दोनों पाँव, घुटने एक दूसरे से मिल रहे हैं, और पाँव जो है वो बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो इसे गेट एबनॉर्मेलिटी या जेनुवेल्गम कहा जाता है। ये दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने मिलता है। इसका कॉन्सिक्वेंस आगे जाके जल्दी उम्र में घुटनों का खराब होना और उसको बदलने के नौबत आना, ये हो सकता है। ये हो गए 2 इम्पॉर्टेंट चीज़।
तीसरा चीज़ जो है वो है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना और लिपिड एबनॉर्मलिटीज़ होना। तो ये तो ब्लड चेक जब हम करते हैं उसके बाद ही हमें उसकी जानकारी मिलती है। जो हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बात कर रहे हैं, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम बहुत कॉमन हो गया है ओबेस बच्चों में, और इसमें रहता है डिसलिपिडीमिया, मतलब हमारे कोलेस्ट्रॉल की शिकायत, दूसरा ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, तीसरा शुगर का बढ़ जाना, या इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन का ठीक से काम न करना। और इसका एक बहुत प्रमुख लक्षण जो हमें दिखता है वो है गर्दन पे या क्रीसेस में कालापन, जिसे हम एक्एंथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं। बहुत से पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि ये ठीक से धोता नहीं है, साफ नहीं करता, नहाता नहीं है, लेकिन ये गर्दन का काला दाग वैसे नहीं जाएगा। आप कितना भी घिस के उसे निकालने की कोशिश करें, ये काला दाग नहीं जाता है, क्योंकि ये अंदर से आ रहा है। ज़्यादा इंसुलिन शरीर में बनने की वजह से ये दाग आता है। और ये भी देखा गया है कि जैसे जैसे हम वजन को कंट्रोल करते हैं, लो ग्लाइसेमिक फूड खाने लगते हैं, तो ये काला दाग खत्म होने लगता है। तो ये हमें देखना है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम, अब हम इसकी क्यों चिंता करें? मेटाबॉलिक सिंड्रोम है तो है, ऐसा भी कोई कह सकता है, बट क्यों हमें चिंता करनी है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर हमें शुगर की शिकायत हुई, ब्लड प्रेशर की शिकायत हुई और कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हुआ, तो सबसे पहले हमारे हार्ट पे तकलीफ आती है। जो भी प्रेशर आता है सबसे पहले हमारे हार्ट पे आता है। और यही चीज़ देखी गई है कि बहुत जल्दी उम्र में आजकल हार्ट अटैक्स या हार्ट की शिकायत या एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो हमें ये क्लियरली देखना पड़ेगा कि हम अपने शरीर के साथ क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला ख़राब क्वालिटी के हार्ट बना रहा है, हम ही इस बॉडी का मिसयूज़ कर रहे हैं। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ हम गलत हो रहे हैं, तब जाके हम इसकी रोकथाम कर पाएंगे। लड़कियों में जो हम कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं वो बहुत डिजास्ट्रस हो सकते हैं कभी कभी। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है पीसीओ, पॉलीसिस्टिक ओवरी। इसमें जो बीज कोश होता है उसमें सूजन आ जाती है, और वो बीज कोश में सूजन से स्त्री का हार्मोन ठीक से निकल नहीं पाता, इनफैक्ट उसमें से पुरुष का हार्मोन निकलने लगता है। तो ऐसे लड़कियों में एक्ने, बहुत पिंपल होना, चेहरे पे बाल आना, चेहरे पे, गले पे, छाती पे बाल आना, ये इसे हर्सिटिज्म कहा जाता है। ये कॉन्सिक्वेंस है पॉलीसिस्टिक ओवरी। और ऑलिगोएमेनोरिया, मतलब पीरियड्स का रेगुलर नहीं आना या 6-6 महीने तक पीरियड्स नहीं आना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है जो कि अगेन हमारे निगेटिव बॉडी इमेज के साथ अटैच हो जाता है, एंड कॉन्फिडेंस की उसमें कमी आ जाती है। और हर इंसान, हर लड़का हो या लड़की अच्छा दिखना चाहते हैं। जैसे जैसे उन्हें समझ में आता है कि वी आर नॉट अट्रैक्टिव, हम उतने अट्रैक्टिव नहीं दिखते, तो ये सब कुल मिला के इनके कॉन्फिडेंस पे बहुत बड़ा धक्का लगता है। तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। आगे जाके इसके इफेक्ट, जो पीसीओ है, इसका इफेक्ट इनफर्टिलिटी पे पड़ता है। आई थिंक सभी ने सुना होगा कि बेबी नहीं हो रहा है करके डॉक्टर ने वजन कम करने कहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो आज आप खुशी से कर लीजिए या बाद में आपको मजबूरी में करना पड़ेगा। जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो बच्चों में दवाइयाँ या कोई इंजेक्शन ऐसा कुछ आता है। देखिए, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी ऐसा मैजिकल मेडिसिन नहीं है कि खा लिया और हो गया, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जब कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते हैं, डिसलिपिडीमिया, जब हमारा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हम स्टैटिन्स करके दवा है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो हम बीपी की मेडिसिन, या जब इंसुलिन बढ़ गया तो इंसुलिन सेंसिटाइजर्स ये यूज़ कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बट बेसिक कॉज जो है ओबेसिटी, जो मोटापा है, वो कॉज हुआ है एक्सेसिव ईटिंग, एक्सेसिव एनर्जी बैलेंस। ज़्यादा हम खा रहे हैं आजकल, एक्टिविटी कम कर रहे हैं, खर्च कम कर रहे हैं और डिपॉजिट ज़्यादा कर रहे हैं, इसीलिए ये जमा हो रहा है। तो बेसिकली अब हमें क्या करना चाहिए? अभी अगर आप एक क्विक सॉल्यूशन की बात करेंगे तो मेरे पास सिर्फ एक ही आपको जवाब है कि हाई ग्लाइसेमिक फूड जो होता है, जैसे कि बेकरी प्रोडक्ट्स जिसमें मैदा पड़ता है, ये चीज़ें आपने जितनी ज़्यादा हो सके अवॉइड करनी चाहिए। बिस्किट्स, हर एक घर में बिस्किट के पैकेट रखे हुए हैं, चॉकलेट्स के डब्बे रखे हुए हैं। तो हमें ये देखना है कि जितना ज़्यादा अवेलेबिलिटी रहेगा, जितना ज़्यादा ये चीज़ें घर में रखी रहेगी, उतना ज़्यादा खाने में आएगी। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है बेकरी प्रोडक्ट्स हमें पूरी तरह से अवॉइड करने चाहिए, जिसमें आ गया आपका पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविचेस, डोनट्स, क्रीम रोल, दाबेली, समोसा, कचौरी, ये सारी चीज़ें जो हम खाते हैं, यानी ये हर जगह अवेलेबल है बहुत इजीली। बिस्किट्स, टोस्ट,
तो ये सब चीज़ें बंद करनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो कम बंद करनी चाहिए वो है चॉकलेट्स, केक, पेस्ट्री, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक। इसमें बहुत हैवी मात्रा में शुगर रहती है, तो ये इतना ज़्यादा आपका कैलोरी प्रोवाइड करता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप उसे बर्न नहीं कर सकते। क्योंकि एक सिंपल कैलोरी बर्न करने के लिए, सपोज आपने एक 250 कैलोरी या 300 कैलोरी का समोसा खाया है, तो वो 300 कैलोरी बर्न करने के लिए आपको 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम 40 मिनट दौड़ना पड़ता है। तो आप ये रोज़ नहीं कर सकते, लेकिन समोसा आप लोग रोज़ खाते हैं। तो ये हमें समझना ज़रूरी है कि कितना हम बर्न कर सकते हैं और कितना हमारा कैपेसिटी है। पहले तो हमें हमारे शरीर को ध्यान से देख के पता करना चाहिए कि हमें उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। अगर ज़रूरत है तो हम क्या खा रहे हैं। जिस तरह से हम अपने मोटरसाइकिल में डीजल नहीं डलवाते, पेट्रोल गाड़ी में हम डीजल नहीं डलवाते, या डीजल गाड़ी में हम पेट्रोल डलवाएंगे तो इंजन सील हो जाएगा। सिमिलरली जो हमारा शरीर है वो भी एक इंजन की तरह ही है, और उसे किस तरह का फ्यूल चाहिए। जो खाना है वो बेसिक फ्यूल है, तो वो किस फ्यूल पे बेस्ट काम करेगा ये हमें पता करना है। और अगर फिर भी डाउट आता है तो एक सिंपल सा मैं अपने पेशेंट्स को भी सजेस्ट करता हूँ कि जिस चीज़ का टीवी पे ऐड आता है वो चीज़ आप खाना बंद कर दीजिए। दैट्स इट। बच्चों के लिए रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी बहुत आसान है। कोई भी गेम्स में आप डाल दीजिए, एक घंटे का बैडमिंटन या आधे घंटे का फुटबॉल या 1-2 घंटे के लिए क्रिकेट क्लब, कोई भी क्लब या ये ज्वाइन करवा लीजिए। इससे बच्चे वैसे भी अभी स्कूल जाना बंद है, बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो वो और भी खुशी से बाहर जाएंगे। जितने गेम्स आप उनके साथ खेलेंगे, सिखाएंगे या उनको बैठाएंगे, उतना वो उसे पसंद करेंगे और उतना उनकी रुचि उसमें रहेगी और एक्टिविटी लेवल बढ़ेगा। जब उनका एक्टिविटी लेवल बढ़ेगा तो दे विल बी एक्सपोज लेस टू मूवीज, लेस टू एडवर्टाइजमेंट्स। नाउ तीसरी चीज़ है स्क्रीन टाइम। मैं आप सभी को एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ कट डाउन द स्क्रीन टाइम, अपना खुद का भी और बच्चे का भी। बच्चे आपको देख के सीख रहे हैं, आपका ही मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। एंटी ओबेसिटी डे पे मैं आप सभी को एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि पहले तो हमें अपने दिमाग से ये शब्द जो है हेल्दी, इसको अनहेल्दी में कन्वर्ट करना चाहिए। जो हम कहते हैं कि मेरा बच्चा थोड़ा हेल्दी है या मेरे दोनों बच्चे थोड़े हेल्दी हो गए हैं, इसको कन्वर्ट करना चाहिए अनहेल्दी में, आदत डालनी चाहिए। क्योंकि जब हम अनहेल्दी कहेंगे तभी हमें उस चीज़ के बारे में उसकी इम्पोर्टेंस पता चलेगी कि ये हमारे बच्चे क्यों ऐसे बीमार के जैसे हो गए हैं या क्यों अनहेल्दी हो गए हैं। ये समझना हमें बहुत ज़रूरी है। ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। दूसरा सबसे ज़रूरी चीज़ जो ऊपर वाले ने गिफ्ट हमें दिया है वो है हमारा शरीर, वो हमारी हेल्थ, और उसको प्रिजर्व करना ये हमारा ड्यूटी भी है। और उसी की वजह से हम दूसरी लाइफ को एंजॉय या ये लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं जब तक हम हेल्दी हैं। अगर हम अनहेल्दी होते गए तो ये लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएंगे, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। इट्स नॉट ओनली द क्वांटिटी, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी मर जाएंगे। ये डायलॉग काफ़ी लोग करते हैं कि ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। बट मुझे लगता है कि जब इंसान किसी से सच में अगर पूछा जाए तो वो कहता है कि मुझे एक लंबा जीवन चाहिए और एक हेल्दी जीवन चाहिए। तो हमें ये समझना है कि अगर लाइफ को हमें अच्छी क्वांटिटी मतलब लंबा जीना है और क्वालिटी एक अच्छे तरह से जीना है, तो हमें ये सब चीज़ों से दूर रहना है। और बेसिक जो हमारी लाइफ जिस फ्यूल पे चलती है वो बेसिक फ्यूल ही कंज्यूम करना चाहिए। जो एडवर्टाइजमेंट में जो हैमरिंग करके हमारे अंदर डाला गया है कि ये सब नॉर्मल है, द न्यू नॉर्मल जो कहा जाता है आजकल, है ना। और काफ़ी लोग कहते हैं हम खाते पीते घर के हैं या सो व्हाट, आई एम अ फूडी। मैं उन सबको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी हीरो हीरोइन या से एनीवन, सलमान खान या अक्षय कुमार या व्हाटएवर, आप कोई भी ले लीजिए, वो उनके पास खाने के लिए बहुत सारा पैसा है, बट अगर वो खाएंगे तो वो हीरो नहीं रहेंगे। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये कहना बंद कीजिए कि क्या होता है, कुछ नहीं होता, सो व्हाट, हम खाते पीते करके, सो व्हाट आई एम अ फूडी, दैट इज़ एन एब्सोल्यूट नॉनसेंस। तो बेसिकली मेरा एक ही जगह मैं परामर्श करता हूँ, यहाँ नागपुर रामदास पेठ में। तो आप मुझे यहाँ आके मुझसे मिल सकते हैं। आप मुझे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं
या आपको मुझसे अगर कांटेक्ट करना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे भी वो हमसे कांटेक्ट करके मेरा एड्रेस ले सकते हैं। विद दिस आई वुड लाइक टू से दैट आप सब खाएं, पिएं, घूमें, खेलें और खुश रहें, हेल्दी रहें। दैट इज़ व्हाट एंड हेल्दी रहें, मोटे ना रहें। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू से। थैंक यू।